नबी सल्लल्लाहु आपको ज़िबा करने के लिए ले गए ना जब, तो आपकी चंद गुजारिशात थी। कहा अबू जी पहली बात तो ये है कि मेरे हाथ पाँव बांध दीजिए, ऐसा ना हो कि आप जब छुरी चलाएं तो मुझे तकलीफ हो तो मैं हाथ पैर जो है वो हरकत करें और आप पर खून के छींटे पड़ जाएं और आपका लिबास गंदा हो जाए। कोई छोटी सी बात है, कुर्बानी दे रहे हैं। यहाँ तो सिर्फ वाल साहब गाल काट दे तो जनाब को गाड़ दिया, तुम कौन नसल गाल काटने? ये दरस है एक नौजवानों के लिए, एक लिटा के जनाबे वाला ऊपर से छुरी चलाना। और फिर कब मिले थे? 80 साल की उम्र थी हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह की, जब आपको बेटा जो है वो अल्लाह ने अता किया और फिर छुरी रखी है। और फिर भी बेटा दर्श क्या दे रहा है आने वाले लोगों को कि वालिद की इताअत करनी है तो इस तरह से कि कुर्बान किए जा रहे हैं और कह रहे हैं कि अबू जी आप इस अंदाज से छुरी चलाएं और मेरे जो है वो हाथों और पाँव को बांध लें ताकि मेरे खून के छींटे आपके जिस्म पर न पड़े, आपके कपड़े गंदे ना हो जाए। उसके बाद फरमाया ये एक मेरी कमीज है, ये मेरी कमीज ले जाए और मेरी वालदा को दे देना ताकि वो जो है वो मेरी वालदा इस कमीज को देकर जो है वो उनको सुकून होगा, उनको राहत मिला करेगी, उन्होंने ठंड पै जाया करेगी तो मेरी कमीज देखा करेंगे। तो उसके बाद फरमाया कि मेरा सलाम पेश करना, मेरी वालदा को मेरा सलाम भी पेश कर देना। ये तालीम किसने दी है? ये तालीम दी है माँ ने, ये हजरत हाजरा ने तालीम दी है। ये हजरत हाजरा ने इस तरह से अंदाज से तरबियत की है कि आपने जनाबे वाला फिर कोई बात ही नहीं फरमाया, नहीं अल्लाह की रज़ा में हमारा दी। तो फिर आपने जनाबे वाला जब इतना नेक पारसा बेटा हो फिर खुदा भी मदद फरमा देता है, फिर खुदा भी मदद फरमा देता है। बंदा नेक हो, बच्चा नेक हो, खुदा भी मदद करता है। तो ये बात हुई तो आपने छुरी चलाना चाहिए, लेकिन छुरी ना चली तो किस पर चली? दुम्बा ज़िबा हुआ। और वो दुम्बा कौन सा था? जब हजरत हाबील और हजरत काबील की आपस में लड़ाई हुई ना, ये हजरत आदम के बेटे थे, इनकी जब लड़ाई हुई शादी की वजह से, तो जो हजरत हाबील ने दुम्बा ज़िबा किया था तो वो जो है वो जब उनकी कुर्बानी कबूल होगी ना, अल्लाह की उम्मत का ही खासा है कि हम कुर्बानी का गोश्त खुद खाते हैं। पहली उम्मतों में जब कुर्बानी दी जाती थी, कुर्बानी करने के बाद उसको ऊंचे एक पहाड़ के ऊपर जानवर को रख दिया जाता था, आसमानों से एक बिजली आती थी और वो बिजली उसको जो है वो जो कुर्बानी कबूल हो जाती ना उसके ऊपर गिर जाती और उसको जला देती और पता चल जाता कि ये कुर्बानी अल्लाह की बारगाह में कबूल हो गई है। लेकिन ये मुस्तफ़ा की उम्मत का अल्लाह ने पर्दा रखा है कि जिसने कुर्बानी की अल्लाह की रज़ा के लिए वो तो कबूल हो ही जाएगी, लेकिन जिसने अल्लाह की रज़ा के लिए ना की, दिखलावे के लिए की, लेकिन फरमाया इनका पर्दा रह जाए। छुरी चलाओ, गोश्त खाओ, सवाब मिले या ना मिले एक अलग बात है, लेकिन फरमाया दुनिया वालों के सामने तुम्हें रुसवा नहीं किया जाएगा, दुनिया वालों के सामने तुम्हें रुसवा नहीं किया जाएगा। तो ये था हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब छुरी चलाई तो हजरत इस्माईल, बल्कि वो दुम्बा ज़िबा हो गया। जब दुम्बा ज़िबा हुआ तो आपने देखा दुम्बा ज़िबा हो गया है, तो फिर अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला को शुक्र अदा किया, फरमाया या अल्लाह शुक्र है तूने मेरी कुर्बानी को अपनी पाक बारगाह में कबूल कर। इस चीज का इताअत इलाही का भी और साथ क्या वालिदैन की, बोलो हाँ, इताअत इलाही का और साथ किस चीज का? हाँ बोलो ना, वालिदैन की। बड़े बड़े रहने नौजवान बोलो किन की फर्मा बरदारी का? हाँ, ये दरस कुर्बानी जो हमें दे रही है ये वालिदैन की और अल्लाह ताला की इताअत का दर्स दे रही है। ये कुर्बानी जो बता रही है कि हमने अल्लाह की भी इताअत करनी है और वालिदैन की भी इताअत करनी है। हम वालिदैन की इताअत नहीं करते। ये देखें हजरत इब्राहीम के बेटे हजरत इस्माईल ने वालिदैन की इताअत कैसे की है। ये तो बेटा है ना, और बेटे के दुख वही समझता है कि जिसका बेटा चला जाए, या बेटे के दुख वही समझता है जिसके पास बेटा जिनके पास है उनको क्या खबर, लेकिन जिनका बेटा चले जाए उनको पता होता है, या जिनके पास बेटा ना हो उनको पता होता है। तो मियां साहब यहाँ बड़ा खूबसूरत कहते हैं, कहिए सुभान अल्लाह। मियां साहब फरमाते हैं दुखिए दुनिया सुनदा सुखिए नो की खबर ना दुखिए दी कर दुखिया सुनदा सुखिए नो की खबर ना ओ यार जिना दे मौत ने मारे त्यों तक तक रोंदे कब्रां। फरमाया ये दुख वाले ही दुख वालों की दास्तान को समझते हैं। वो क्या समझे जिन्हें पता ही नहीं है, ये वो समझते हैं जिनको दुख मिला। तो हम अब वालिदैन के साथ क्या करते हैं? वालिदैन की इताअत तो फर्मा बरदारी के हवाले से हमारा क्या अंदाज है? अब्बा तो बूढ़ा हो गया, तेनों की पता, न्याणे ने मेरे और मैं की करा। हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह नबी सल्लल्लाहु मिलने आए हजरत इस्माईल से, मक्के में मिलने आए। जब मिलने आए तो आप चंद मरतबा आए, ज्यादा नहीं। तो जब मिलने आए तो हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह के साहबजादे हजरत इस्माईल की शादी हो चुकी।
और वालदा का इंतकाल हो चुका था, हजरत हाजरा का इंतकाल हो चुका, और हजरत जनाबे वाला इस्माइल की शादी लोगों ने करवा दी। जब शादी हो गई ना तो आप मिलने के लिए आए और पता चला कि हजरत हाजरा का इंतकाल हो गया। आपने सब्र किया, फरमाया मेरा बेटा, फरमाया इस्माइल का घर वो है। तो हजरत इस्माइल के घर में जब गए ना तो जाके दरवाजा खटखटाया और पूछा कि यहाँ इस्माइल? कहा जी यही घर है। तो हजरत फरमाया, हजरत इब्राहिम ने कहा कि कहाँ है इस्माइल? कहा जी वो तो शिकार करने के लिए गए हुए। वो कहाँ गए हैं? शिकार करने के लिए गए हैं। कहा अच्छा। तो कहा बेटा आपका गुजर बसर कैसा हो रहा है? कहा अच्छा नहीं है, घर में फाका कशी है, खाने पीने के लिए कुछ नहीं है। ये जब बातें की ना तो उसके बाद फरमाया आप मेहमान नवाजी नहीं करते? कहा कुछ हो तो मेहमान नवाजी करें, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, हम मेहमान नवाजी क्या करें? वो तो शिकार खेलने चले जाते हैं, शाम को वापस आ जाते हैं, हमारे पास कुछ नहीं है। ये शिकवा और शिकायत की। मुस्तफा ने फरमाया मेराज की रात फरमाया मैंने कसीर औरतें जहन्नम में देखी। वजह क्या थी? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया इसलिए कि वो अपने खामद के शुक्रगुजार नहीं थी, अपने खामद के शुक्रगुजार नहीं थी, नाशुक्री करती है, सारी उम्र गुजर जाती है, जवाब यही मिलता है हम तो भूखे मर गए, तेरे घर में तूने दिया क्या है हमें खाने के लिए? सारी उम्र गुजर जाती है। तो यही बातें उसने की, नाशुक्री की, कहा कुछ नहीं है खाने के लिए, हम मेहमान नवाजी भी नहीं करते, पास कुछ हो तो मेहमान नवाजी करें। ये जब बातें सुनी ना तो कहा बेटा मेरा सलाम कहना और उसके बाद कह देना कि अपनी चौखट को तब्दील कर लो, अपनी चौखट को तब्दील कर लो। जब वक्त गुजरा शाम को हजरत इस्माइल जब वापस घर में आए ना तो पूछा आगे कि आज मुझे लग रहा है कोई यहाँ आया था, आज मुझे लग रहा है यहाँ कोई आया था। कहा क्या मतलब? कहा मेरे वालिद के आने की खुशबू आ रही है, मेरे वालिद के आने की खुशबू आ रही है, मुझे लग रहा है कि इधर से मेरे वालिद करीम गुजर कर गए हैं, इधर से मेरे वालिद करीम होकर गए हैं। ये बात जब की ना तो कहा हाँ एक बुजुर्ग आए थे, सफेद दाढ़ी थी उनकी, और वो आए, कहा क्या कहा? उन्होंने हमसे पूछा जो हमने बता दिया, और उसके बाद उन्होंने कहा मेरा सलाम भी कह देना और पैगाम भी दे देना कि बेटा अपनी चौखट को तब्दील कर लो। ये बात की ना तो हजरत इस्माइल ने कहा चल फिर साइड हो जा, तेरा ही कह के गया, निकल जुली बिस्तरा बांध दे, चल। कहते बाप का मेरा बेटे को बेटा ये अच्छी नहीं है, इसका किरदार ठीक नहीं है, छोड़ दे, ये नाफरमान है। नहीं जी तानू की पता, और ये शरई हुक्म भी है। वो तो हजरत इब्राहिम की उम्मत थी ना, नबी अलैहिस्सलाम की उम्मत में भी यही कायदा और कानून है। अगर वालिदैन तंग हैं, अगर वालिदैन तंग हैं और बच्चे को कहे तलाक के बारे में तो उनका हुक्म मानना पड़ेगा बच्चे को। हाँ जी, उनका हुक्म है। घर खराब करने की बात नहीं कर रहा, लेकिन मसला बता रहा हूँ कि वालिदैन की फर्माबरदारी किस हद तक है, और हम वालिदैन की फर्माबरदारी की करना जनाब वो गोकेवाड़ी के पीछे लाके तो वालिदैन भी भूल जाने, और हमें कोई खबर ही नहीं होती कि वालिदैन कहाँ है हमारे और क्या किस हाल में है जनाब ड्यूटी के पीछे। बल्कि बंदा बात होगा फिर चल जी सामान समून बेचा माँ प्यो ने छड़िया चल सौरे देखो, सौरे ने खाना तो उधर खाना पीना तो सारे मामला तो माँ बाप का पता ही नहीं है, तो फिर क्या बनेगा? फिर कहना जनाब मुस्तफा की उम्मत है, नबी पाक हमारी बख्शिश करवा देंगे, हमारी शफाअत करवा देंगे। शफाअत के कोई तरीका कार भी है, नबी अलैहिस्सलाम की शरीयत के कोई अहकाम भी है ना, वो बात मानने वाली भी है कि हमने मानना क्या है, हमने तो माननी है अभी जनाबे वाला, हमने माननी है बस अपनी औरत की, बीवी की, वालिदैन की खबर किसको और क्यों माननी वालिदैन की जनाबे वाला? कई कई दिन गुजर जाते हैं, अरसा गुजर जाता है, बेटे ने दरमियान में दीवार कर लेते हैं, बेटे दरमियान में दीवार कर लेते हैं, जनाब अब्बा जी तू सैर दे। ये कुर्बानी का मकसद ये नहीं गोश्त खाता है चल, ये कुर्बानी हमें दर्श क्या देती है, ये बयान कर रहा हूँ कि ये कुर्बानी हमें अल्लाह की इताअत का भी दर्श देती है और वालिदैन की फर्माबरदारी का भी दर्श देती है। हाँ जी, जिन्होंने तुम्हें पाला पोसा बड़ा किया, दरमियान से दीवार मारो, मेरा नहीं ताड़े ना गुजारा, मैं नहीं ताड़े ना रहना, तुसी साइड के हो जाओ। ये कौन सी हिकमत अमली इख्तियार की है? किस शरीयत की बात कर रहे हो? किस नबी ने यह दर्श दिया है? किसके पास बैठे हो? तेरा खाना खराब कर दिया है किसी बंदे ने? कौन है जिसने तेरा दिमाग ही खत्म कर दिया है? तुम्हें पता ही नहीं है वालिदैन की इताअत क्या है, तुम्हें पता ही नहीं है वालिदैन की फर्माबरदारी क्या है। कुर्बानी के गोश्त खाना है, साथ साथ ये भी याद रखना है कि वालिदैन की फर्माबरदारी भी करो। अच्छा सालानिया छो कुछ अपनी दुरुस्तगी भी करो, अपने हालात भी ठीक करो। हमने जिंदगी कैसे बसर करनी है वालिदैन को पता ही नहीं और बंदा अपनी जिंदगी बसर करे, ये जिंदगी नहीं है। जिंदगी इसी में है जो दर्स हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने दिया है, जो दर्स हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने दिया है। कहा बेटा चौखट को बदल लेना, तो कहा अब तेरा क्या के गए हैं, जुल्ली बिस्तरा चाकते चल अपने घर। उसकी छुट्टी करवाई, फरमाया चल। कुछ अरसे के बाद आपने फिर शादी की, उसके बाद फिर जनाबे वाला हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह मिलने आए और पीछे से हजरत हाजरा ने हजरत सारा ने शक्ति भी की थी, कहा दूर जाना है मिलकर वापस आ जाना है, ज्यादा देर रहना नहीं है, और ऊंटनी से नीचे आने का भी आपको इजाजत नहीं है, वहां जाके ऊंटनी से नीचे भी नहीं उतरना। अल्लाह के नबी थे ना, वादा करके आए थे, कहा वादा वफा करेंगे हम। मिलने आए जब दूसरी मर्तबा हजरत इस्माइल को, तो आए सीधे घर, आगे दरवाजा खटखटाया, चौखट खटखटाई, तो पूछा कौन? कहा कि मैं इस्माइल को मिल गया हूँ। कहा दूर वो तो घर पे नहीं है, आए मैं आपको कुछ पानी पिलाऊं, आए मैं आपकी कुछ खातर दवा दिया करूं। ये बात नहीं आगे आगे बातें, पहले क्या था इस्माइल कहाँ है? वो घर पे नहीं है जी, कुछ खाने के लिए है,
ये सवाल हजरत इब्राहिम ने किया था, कुछ खाने के लिए है जी? हमारे घर में कुछ खाने के लिए नहीं है। और इधर दूसरी मरतबा इस्माइल कहाँ है? हजूर वो तो शिकार करने के लिए गए हैं, आए मैं आपकी कुछ खाते तो वादा करती हूँ, आए मैं आपको कुछ पानी पिलाऊं, कुछ दूध पेश करूं, कुछ खाने के लिए दूं। कहा बेटा गुजर बसर कैसा हो रहा है? कहा अल्लाह का शुक्र है, रात को भी खा के सोते हैं, दिन को भी खाते हैं, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी जिंदगी बसर कर रहे हैं। हम गोश्त खाते हैं, हम अच्छी जिंदगी बसर करते हैं, वो शिकार करके लाते हैं तो हम गोश्त खा के सोते हैं, अच्छी जिंदगी बसर कर रहे हैं, आए मैं आपको कुछ खिलाऊं। तो कहा मुझे नीचे आने की इजाजत नहीं है, मुझे नीचे आने की इजाजत नहीं है। और हर बात में औरत की मुखालफत करना यह भी बड़ापन नहीं है। हाँ जी, हर बारी जनाबे वाला नहीं मैं नहीं तेरी माननी, मैं मरदा तूने मेरी बात माननी है, ये बड़ापन नहीं है। और बात औरत की मान लेना ये भी नहीं है कि औरत थले लग गया। औरत की भी बातें मानना कुछ है जरूरी, उनकी भी बात माननी चाहिए। वो लाइफ पार्टनर है तुम्हारी, सारी जिंदगी उसने तुम्हारे साथ बसर करनी है, उसका भी कोई हक है ना, तो उसकी भी बात माननी चाहिए। अगर उसकी बातें माननी शुरू कर तो फिर कहते हैं जी बुढ़ी ते थले लगा। बुढ़ी ते थले लगने वाली गल नहीं, ये जिंदगी को गुजारने वाली बात है। अगर जिंदगी सुकून से बसर करना चाहते हैं तो वो यही अंदाज है कि रल मिल के, अगर दोनों तारों में करंट आ जाए तो फिर क्या होता है? पटाखे पैंदे हैं। ते इधर भी अगर दोनों तारों करंट आ जाए तो फिर तलाका होंदियां, घर बर्बाद होंदे, जलीलो ख्वार हो जाती है। औलाद बंदे को जो होता ही है ना, औरत जो होती है वो गई, अगर बच्चे हो तो वो भी जलीलो ख्वार हो जाते हैं। तो लिहाजा दोनों तारों करंट नहीं होना चाहिए। अगर कभी कभी बुढ़ी गर्म हो जाए ना तो बंदे को नरम हो जाना चाहिए। हर एक शर्ती नहीं है, अगर शरीयत के मसाइल बयान किया जाए तो आप तो परेशान हो जाएंगे हैं। हाँ जी, शरीयत के मसाइल है बहुत ज्यादा, औरत का भी कोई हक है। एक नहीं कि बस औरत आके जनाब औरत गाना काटनी, औरत जुतियां मारनियां, तू पट्टे नहीं पाए, तू आ नहीं कीता, ये नहीं कीता, वो नहीं कीता, ये औरत के हक नहीं है। वो आपके निकाह में है, बस आप उसके साथ जो है वो मामलात कर सकते हैं, वो आपको खाना खिलाएगी पिलाएगी, सारे मामलात हैं। अगर आपसे दूध बच्चे के दूध के पैसे मांग लेना कि मैं आपके बच्चे को दूध पिलाती हूँ तो मुझे इसके अलग से पैसे दिए जाएं, तो आप पर जरूरी है, शरीयत कहती है कि आपको दूध पिलाने के पैसे दें, क्योंकि बच्चा आपका है। बच्चा किसका है? हाँ जी, बच्चा आपका है। और जब तलाक हो जाती है तो अगर बच्चा 18 साल से कम हो तो वो होता है ना, पैसे उसको मिलते हैं जब तक बच्चे की उम्र 18 साल नहीं होती। और ये भी शरीयत का भी हुक्म यही है कि जब तक जनाबे वाला बच्चा है छोटा तो वो वालिद का ही हक है कि वालिद उसकी जो है वो कफालत करे। और अगर औरत दावा करे ना कि जनाब मैं इसको दूध पिलाऊंगी लेकिन पैसे लूंगी, तो वो हकदार है, पैसे ले सकती है। लेकिन औरतें बात करती हैं? औरतें बात करती हैं? नहीं करती। रात को कितनी मरतबा उठ के तुसी पेपर चेंज करते हो? कितनी मरतबा उठ के जनाबे आला तुसी बच्चों को पेशाब करवाते हो? और कितनी मरतबा अगर बच्चा रात को बीमार हो तो कितनी देर तक तुम जागते रहते हो, कमरा ही चेंज कर लेते हो? कहा तू परले कमरे में तू सो जा, ये मुंडा रहता है वही जान गया, मुझे तो सोने नहीं दे रहा। ये क्या बातें हैं? ये घरों को बर्बाद करने वाली बातें। बात यही है, कुर्बानी का मकसद गोश्त खाना, कुर्बानी का मकसद गोश्त खाना नहीं है। कुर्बानी हमें दर्श देती है ये कि हमने कुर्बानी भी करनी है अल्लाह की रजा के लिए और वालिदैन की फरमाबरदारी भी करनी है, वालिदैन की फरमाबरदारी भी करनी है। कहा दूर आप आए हैं, आए मैं आपको पानी पिलाऊं, कुछ आपको खाने के लिए पेश करूं। कहा इजाजत नहीं है मुझे इससे नीचे उतरने की, जो है मुंह से नीचे उतरने की इजाजत है नहीं है। कहा दूर आप ऐसा करें ना, इधर ही रुक जाएं, इधर ही रुक जाएं। तो फिर क्या किया? फरमाया जो दूसरी बीवी थी उन्होंने एक पत्थर ला के करीब रखा। कहा दूर बड़ी दूर से सफर करके आए हैं, आपके सर में जो है वो मैल बेचैन और जो है वो ये गिरदो गुबार है, मैं आपके सर को धो देती हूँ, आपके पाँव को धो देती हूँ। तो फिर क्या किया आपने? जनाबे वाला हजरत इस्माइल की दूसरी बीवी सर को भी अच्छे तरीके से धोया और फिर पाँव को भी धोया, और उसके बाद आपको खाने के लिए जनाबे वाला गोश्त पेश किया गया और आपको पीने के लिए दूध पेश किया गया। कहा बेटा जब इस्माइल आए ना, रुकने की ज्यादा इजाजत नहीं है, वरना मैं अपने बेटे को मिल के जाता, लेकिन जब इस्माइल आए ना मेरा सलाम भी कहना और कहना कि ये चौखट अच्छी है, इसको मजबूती के साथ पकड़ लो, ये चौखट है अच्छी है, इसको मजबूती के साथ पकड़ लो। तो कहा यही हुक्म हुआ। फिर आपने जनाबे वाला जब वापस आए हजरत इस्माइल, कहा मुझे लग रहा है आज भी खुशबू आ रही है, आज भी मुझे खुशबू आ रही है, मेरे वालिद साहब आए हैं। कहा हाँ, एक बुजुर्ग आए थे, सफेद दाढ़ी वाले आए थे, एक बुजुर्ग आए थे सफेद दाढ़ी वाले, वो आए थे आपका पूछ कर गए हैं। कहा फिर? कहा उन्होंने आपका पूछा था तो मैंने कहा घर पे नहीं है, सलाम किया है, आपको सलाम का कहा है तो मैं सलाम पेश करती हूँ। कहा और इसके अलावा क्या कहा? कहा ये कहते थे कि आपकी चौखट बड़ी अच्छी है, मजबूती के साथ पकड़ लो, चौखट बड़ी अच्छी है, मजबूती के साथ पकड़ लो। कहा अच्छा मैं समझ गया हूँ इस चौखट से क्या मुराद है। फरमाया इस चौखट से मुराद है जो मेरा तेरे साथ निकाह हुआ है, ये निकाह अच्छा है। तो फरमा के गए हैं कि इस बीवी के साथ अच्छे तरीके से उसने सलूक करना है और अच्छे अंदाज से अपनी जिंदगी बसर करनी है। तो ये है जो है दर्श दिया जाता है। कुर्बानी का मकसद ये नहीं जनाब हजरत इस्माइल जिबा हो गए या हजरत इब्राहिम ने जिबा कर छड़िया जगह खत्म नहीं। कुर्बानी का मकसद ये है कि वालिदैन की भी फरमाबरदारी करनी है। फरमाया वालिदैन अगर राजी हैं तो बंदा जन्नती, और अगर वालिदैन नाराज हैं तो बंदे के लिए दुनिया में भी जहन्नम है, बंदा दुनिया में भी ज़लील व ख्वार हो जाएगा। अगर वालिदैन राजी हैं तो बंदा कामयाब हो जाएगा, अगर वालिदैन राजी नहीं है तो बंदा नाकाम है। तो वालिदैन की इताअत और फरमाबरदारी करने का भी हुक्म मिलता है और इताअत इलाही का भी हुक्म मिलता है, इताअत इलाही का भी हुक्म मिलता है।